पात्र रह जाएगा। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी। शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है। धान हाथ में रह गया। सप्त बेल पत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा, क्या चाहती हो? आपके लिए यह शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। तो अर्पणा, अर्पणा एक। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो। बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव है और मां पार्वती तिलकेश्वरी। शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभो, रोती नहीं, अब खुश हो। अब तो दे दिया बाबा ने। विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच गई, कथा श्रवण करी, माँ की मिट्टी को गर्व से लगाती, बाबा से कहती अगला कथा जब भी जयपुर में हो तो मैं गोदी में लाल लेकर जाऊं। और शिव की कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो, चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करीने दर्शन आपो। माता का नाम तिलकेश्वरी है। एक सुंदर प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिवजी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज, उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से 1 लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहाँ तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना, तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज़्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, 1 लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को 1 लोटा जल, उसी तरह माता को भी 1 लोटा जल। अभी नवरात्रि चल रहा है, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रि में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी, और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रही। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती।
माँ शक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही। बोलो बोलो, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े प्रेम से। अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, ओ अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया। अरे गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है।
कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, ओ अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, ओ निर्धन को माया दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, निर्धन को माया दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव। तो मित्रों कैसी लगी आपको हृदय ये से वीडियो? प्रार्थना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।